बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था, लेकिन इस बार जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था। किसी भी पक्षी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। कालू कौवा, जो सुबह से दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, एक सूखे पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। उफ, इस गर्मी और सूखे ने तो जान ही निकाल दी है। पूरे 2 दिन हो गए हैं, एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिला। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बेबो चिड़िया भी उड़ती हुई आती है और एक सूखी टहनी पर बैठ जाती है। कालू भाई, मेरी सास घर पर भूखी बैठी है। मैं सुबह से भटक रही हूँ, पर मुझे एक दाना भी नहीं मिला। आज मैं अपनी सास को क्या खिलाऊंगी? हट यहाँ से बेबो, यहाँ मुझे खुद कुछ नहीं मिल रहा और तुम अपनी सास का रोना रो रही हो। चली जाओ यहाँ से। बेबो उड़ती हुई जंगल के एक गहरे हिस्से में चली जाती है, जहाँ एक अजीब सा चमकदार पौधा लगा होता है। उस पौधे पर एक बहुत बड़ा हरा भरा खीरा लगा हुआ चमक रहा था। अरे, इस सूखे जंगल में इतना हरा भरा और सुंदर खीरा, ये कैसे हो सकता है? बेबो चिड़िया जैसे ही उस खीरे के पास जाती है, पेड़ से एक जादुई रोशनी निकलती है और एक भारी आवाज आती है। बेबो चिड़िया, तुम एक मेहनती और साफ दिल की चिड़िया हो। ये कोई आम खीरा नहीं है, ये एक जादुई खीरा है। इसका एक टुकड़ा भी तोड़ोगी तो वो फिर से पूरा हो जाएगा। ये तुम्हारा और तुम्हारी सासू माँ की भूख मिटाएगा। और याद रखना, इसकी सच्चाई किसी लालची पक्षी को मत बताना। धन्यवाद जादुई बाबा, आपने मेरी और मेरी सासू माँ की जान बचा ली। बेबो चिड़िया वापस अपने घोंसले में आती है, जहाँ उसकी बूढ़ी सास बीमार अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बेबो चिड़िया खीरा उसके पास रख देती है। वाह बेबो बहू, इस सूखे में तुम इतना रसीला खीरा कहाँ से लाई हो? मेरी तो जान में जान आ गई। अम्मा, ये भगवान का आशीर्वाद है, आप बस पेट भर कर खाओ। कालू कौवा घोंसले के दूसरे पेड़ के ऊपर बैठा उन दोनों सास बहू की बातें सुन रहा था और साथ में उसकी चोंच से राल टपक रही थी। अच्छा, तो ये बात है। ये चिड़िया जादुई खीरा लेकर आई है, जो तोड़ने से भी खत्म नहीं होता। अगर ये खीरा मेरे पंख लग जाए तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन सकता हूँ। मुझे ये चुराना होगा। जंगल में रात हो जाती है। बेबो चिड़िया और उसकी सास अपने घोंसले में सो रही थी। कालू चुपके से घोंसले में घुसता है और जादुई खीरा अपनी चोंच में दबाकर वहां से चला जाता है। बेवकूफ चिड़िया, अब ये खीरा मेरा है। मैं इसे अकेले खाऊंगा और किसी को भी नहीं दूंगा। जैसे ही कालू कौवा खीरा खाने के लिए अपनी चोंच मारता है, खीरे से धुआं निकलता है और वो एक खतरनाक सांप बन जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ये खीरा सांप कैसे बन गया?
बचाओ बचाओ। सांप कालू कौवे का पीछा करने लगता है। कालू कौवा जहाँ उड़ते हुए जा रहा था, सांप भी पीछे पीछे जा रहा था। कालू की शोर की आवाज सुनकर बेबो चिड़िया और उसकी सास भी जाग जाती हैं। कालू कौवा उड़ते उड़ते थक गया था, लेकिन सांप उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। वो उड़ते हुए बेबो चिड़िया के पास जाता है। बेबो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा कीड़ा चुराया था। मुझे इस सांप से बचाओ। बेबो चिड़िया उड़ती है और जल्दी से सांप के पास जाती है। जादुई बाबा, प्लीज कालू भाई को माफ कर दे। उन्होंने अपनी गलती मान ली है। जादुई रोशनी चमकती है, सांप दोबारा कीड़ा बन जाता है। कालू कौवा शर्मिंदा खड़ा होता है। कालू, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अगर तुम चुपचाप मेरी बहू से मांग लेते तो वो तुम्हें वैसे ही खिला देती। अम्मा, मुझे सबक मिल गया है। अम्मा, आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगा और मेहनत से अपनी रोजी ढूंढूंगा। दूर एक सुंदर से जंगल में सब पक्षी मजे से रहते थे, लेकिन इनमें सबसे शरारती थी गुड़िया। गुड़िया आज अपने घोंसले में उछल कूद कर रही थी। आज तो कुछ नया करने का दिन है। जब उसे थोड़ा दूर एक दरख्त के नीचे चमकता हुआ अंडा दिखाई देता है। ओहो, ये तो कोई जादुई अंडा लगता है। गुड़िया जल्दी से उड़कर जाती है। मिट्ठू जो किताब पढ़ रहा था। मिट्ठू भाई, जंगल में खजाना मिल गया। गुड़िया, खजाना और तुम्हें कहाँ से मिल गया? एक बड़ा चमकता हुआ अंडा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये कालू कौवे का ना हो। वो पिछले हफ्ते में भी चमकते पत्थर छोड़ गया था जाल में। ओहो मिट्ठू भाई, चलो ना एक बार तो देख लेते हैं। फिर गुड़िया और मिट्ठू मिलकर वो अंडा घोंसले में रख लेते हैं। जंगल में शाम हो जाती है। आधी रात में अंडे से एक रोशनी निकलती है। अंडे से एक छोटा सा जादुई उल्लू बाहर रहता है। उफ, मैं बच गया। मैं कालू दुष्ट कौवे से बच गया। ओह, मेरे पैरों के पंख, तुम हो कौन? मैं कालू कौवे की कैसे भागा हूँ। अगर वो वापिस आया तो वो सबको पत्थर बना देगा। नहीं, हम तुम्हें बचाएंगे। हाँ ना मिट्ठू भाई। फिर मिट्ठू कुछ सोचने के बाद एक योजना बनाता है। हम गुड़िया को अंडे के खोल में छुपाएंगे। जैसे ही कालू कौवा आएगा, हम सब हमला कर देंगे। ओहो, मैं क्या हूँ? मेरे अंडे की हीरो चिड़िया जाग गई है। फिर कालू कौवा जंगल में आ जाता है। मेरा जादुई अंडा आखिरकार मिल ही गया। फिर सब पक्षी कालू कौवे पर हमला कर देते हैं। अब पकड़ो इसको। गुड़िया अंडे से निकलकर, ये लो तुम्हारी चोंच में मिर्चें। गुड़िया कालू कौवे की चोंच में मिर्चें भर देती है। मिर्ची मिर्ची, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पानी पानी पानी। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। आप सबने मेरी जान बचाई, बदले में मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देता हूँ। उल्लू जादू करता है और गुड़िया को एक सोने का सेट दे देता है। गुड़िया ने सीखा कि बहादुरी दिल से आती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। हीरो बनना हो तो दिल बड़ा रखो। हो हो हो। अगर आप ऐसी और मज़ीद स्टोरियाँ देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड़िया वापस आएगी एक नई शरारत के साथ।